नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। कांग्रेस हाईकमान ने छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाया है। राज्य में विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले इसे कांग्रेस का बड़ा दांव करार दिया गया है। दरअसल दिल्ली में हुई कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग के बाद टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया गया है। ये बैठक प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखी गई थी। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाया है। वहीं टीएस सिंहदेव का कहना है कि कांग्रेस आलाकमान ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। ऐसे में जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों बढ़ेगी। और आपको बता दें कि 2018 में राज्य में कांग्रेस की जीत के बाद से ही टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल दोनों सीएम पद के दावेदार थे, लेकिन उस वक्त कांग्रेस ने ओबीसी जाति से आने वाले भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ की कमान सौंप दी। माना जा रहा है कि इससे और इसके बाद दोनों के बीच विवाद चल रहा था। उधर कांग्रेस हाईकमान की ओर से टीएस सिंहदेव को प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बीजेपी ने तंज कसा है। इस पद पर को झुंझला बताया है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए सुनवाते हैं। हम लोग तो साथ में काम कर रहे थे और आगे भी करेंगे। सबसे पहले तो अपने विभाग में अच्छे से काम करते रहना, जो भी जिम्मेदारियां रहेंगी। स्वास्थ्य विभाग है, जीएसटी है, 20 सूत्री है, इनमें लगातार काम करते रहना। चल रहे हैं सिलसिले काम के, उनको एक पूर्णता की तरफ ले जाना, उनको आगे बढ़ाना। मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके लोकार्पण कह रहा हूं, भूमि पूजन होने हैं। 4 नए मेडिकल कॉलेजेस हैं। मिकाहारा में नया एक बड़ा अस्पताल बनाने की बात है। जिला स्तर पे इकाइयां स्वास्थ्य विभाग की हैं, उनको चालू करना है। नए जिले में है, उनको चालू करना है। तो ये विभाग की जिम्मेदारियां हैं। इस नाते जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं महसूस करता हूं कि लोगों तक पहुंच के सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं उनको उनसे साथ शेयर करना और उनका विश्वास आने वाले 5 सालों के लिए दोबारा लेना। मैंने कभी 2.5 साल की चर्चा नहीं की, आप लोगों ने की थी। मैं आप लोग का आभार भी व्यक्त करूंगा। आज मीडिया के साथियों का भी गहरा आभार व्यक्त करूंगा कि न केवल इन 4.5 सालों में बल्कि कई सालों से मीडिया का हमेशा सकारात्मक साथ मिला। और आज के दिन आप सबको बधाई। चर्चा मीडिया में थी 2.5 साल वाली। आज हाईकमान ने निर्णय लिया है और ये निर्णय चाहे वो 2.5 का होता, चाहे पहले से दिन का होता, चाहे आगे का, जो भी वो जिम्मेदारी जब जैसी लेंगे, हम लोग को तो निभाना है। देर शाम कांग्रेस ने एक फरमान जारी करके टीएस सिंहदेव को एक अनौपचारिक पद दिया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार उप मुख्यमंत्री का पद, वो भी 120 दिन के लिए, जिसमें से 2 महीने आचार संहिता में लग जाएंगे। 60 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया। बाबा को झुनझुना पकड़ा दिया गया। अब बाबा बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। 2.5 साल के वादा के बाद 60 दिन का उप मुख्यमंत्री पद, जो अधिकार जिनके पास कुछ नहीं हो, और ऐसे भी उनकी हालत क्या थी वो बार बार व्यक्त कर चुके थे। 2.5 साल का वादा था। कांग्रेस की हालत पूरे छत्तीसगढ़ में सुकमा से लेकर सरगुजा तक खराब है। सारे सर्वे रिपोर्ट ये बता चुके हैं कि कांग्रेस लौट के नहीं आ रही है। तो टीएस सिंहदेव साहब को ऐन वक्त से चुनाव से पहले डिप्टी सीएम बना दिया गया। बस इसको लेकर सियासत भी हो रही है। सुरेंद्र वर्मा प्रवक्ता हमारे साथ कांग्रेस के जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। राजीव चक्रवर्ती प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र जी आपसे ही करना चाहूंगा कि कुछ ही दिन चुनाव बाकी है और इससे पहले डिप्टी सीएम बनाना किस तरीके से आप देखते हैं? क्या ये ट्रम्प कार्ड है? नाराजगी जो थी उसको दूर करने की कोशिश की गई है सिंहदेव साहब को डिप्टी सीएम पद देकर?
माननीय टीएस सिंहदेव जी ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा, नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है, और 2.5 साल का जो अफवाह था हाँ। वो भारतीय जनता पार्टी का ही षड्यंत्र था, बहुत स्पष्ट रूप से कहा। और हम्म। टीएस सिंहदेव जी की स्पष्टता, उनकी साफगोही जो है हम्म। वो उनकी विशेषता है, और छत्तीसगढ़ की जनता इस बात से विदित है। जी। मूल बात जो बयानबाजी कर रहे हैं, 15 साल के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह जी, अपनी स्थिति की चिंता करें। हम्म। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो बना दिए गए हैं, न क्षेत्रीय प्रभार मिला, न कोई कार्यकारी प्रभार, न चुनावी राज्यों में पूछा गया। और अब तो इनके महामंत्री, इनके जो प्रभारी हैं, भाजपा के प्रभारियों ने स्पष्ट रूप से रमन सिंह से कह दिया कि आप दौरा बिना पूछे नहीं कर सकते। तो वो अपनी चिंता करें। और कांग्रेस के भीतर तो ये समय समय पर तय होते हैं कि किसको कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, कौन सा काम किसको करना है। महत्वपूर्ण विभाग रहे हैं सिंहदेव जी के पास में, स्वास्थ्य विभाग है, 20 सूत्री कार्यक्रम है, जीएसटी है, वाणिज्यिक कर जो पहले होता था। तो लगातार वो नंबर 2 के पोजीशन में तो पहले भी रहे, लगातार 2008 से विधायक रहे, तीसरी बार जीते हैं, उसके पहले 2 बार महापौर रहे हैं अंबिकापुर के। तो टीएस सिंहदेव जी जो है, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि जो मुद्दाहीन भाजपाई जो झूठ फैला रहे थे, जो अफवाह फैला रहे थे, उस पर विराम लग गया और कांग्रेस एकजुट है। जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने भी तत्काल ट्वीट किया था कि है तैयार हम। इस प्रकार से 2013 से 18 तक एक नेता प्रतिपक्ष रहे, दूसरे पार्टी के अध्यक्ष रहे, और जो मिलकर संघर्ष किया, वो संघर्ष यहीं तक सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं था। कांग्रेस का संघर्ष, कांग्रेस का संघर्ष छत्तीसगढ़ में गढ़बो नया छत्तीसगढ़ के सूत्रवाक्य को लेकर गढ़ा गया था, जो अनवरत जारी रहेगा। और भाजपाई तो इस कदर मुद्दों के दिवालियेपन से जूझ रहे हैं कि इनके प्रभारी ने, शिव प्रकाश जी ने, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि 15 साल अपने पुरसाद पर सरकार नहीं बनाए, अंतागढ़ के षड्यंत्रकारियों के साथ मिलके, ये दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के, और वो भी अब मरवाही चुनाव के बाद में जेसीसीजे का भी अस्तित्व खत्म हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे ये जितना भी प्रयास कर ले, इनके सारे पैतरे असफल हो गए। पिछले 4.5 साल में 4 प्रदेश अध्यक्ष बदले। धर्मलाल कौशिक जी थे, उसके बाद विक्रम उसेंडी आए, उसके बाद विष्णुदेव साय आए, और अब सबसे निष्क्रिय सांसद जो पिछले 3 साल में 67,000 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हो गई छत्तीसगढ़ में, और जो बिलासपुर जोन के सांसद हैं अरुण साहब, उस सबसे निष्क्रिय सांसद को ये प्रदेश अध्यक्ष बनाए। पिछले 3 बार से नारायण चंदेल जी इनके जो नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं, उनकी क्या स्थिति है? राजीव चक्रवर्ती जी से अब जवाब लेता हूं। ठीक है, राजीव जी से अब जवाब लेता हूं। आपने कई सारे आरोप लगा दिए। राजीव जी, टीएस सिंहदेव साहब को बना दिया गया डिप्टी सीएम, और कांग्रेस का कहना है कि ऑल इज वेल है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, टीएस सिंहदेव जी, सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से खुद रिजाइन कर दिया, त्याग पत्र दे दिया कि मेरे मंत्री, मैं 7 लाख लोगों से क्षमा चाहता हूं कि जो घर बनने होना था वो घर नहीं बन पाया। इससे जब कोविड काल में आपात बैठक बुलाई जाती थी स्वास्थ्य विभाग की, तो उस पर बाबा जी को बुलाया नहीं जाता था मंत्री को, सीधे मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव बैठ के सीएम हाउस में तय करते थे। तो उनके साथ तो बड़ा घोर अपमान हुआ, और उनके लोग जब परेड हुई 2.5 साल के फार्मूले में, उनको बेवकूफ बनाया गया। अभी मेरे मित्र बड़ी लंबी भाषण दे रहे थे, तो डी शिव कुमार ने खुद कहा कि मैं सिंहदेव नहीं बनना चाहता, आपने उपाध्यक्ष बना दिया है मुझे उप मुख्यमंत्री, ठीक है, लेकिन ये 2.5 साल वाला जो षड्यंत्र है, जो झोल है, जो फरेब है, जो झूठ है, वो मुझे नहीं चाहिए। अब देखिए, ये कांग्रेस का आंतरिक झगड़ा है, झगड़ा सत्ता पर आ गया है। मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए कि और उन्होंने मंत्री, सुरेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास, सुन लीजिए पहले जी। आरोप लगाए, एक नहीं 2 नहीं, गंभीर आरोप लगाए। स्वास्थ्य विभाग वो है, जो मैंने जन घोषणा पत्र बनाया था वो फेल्योर है, इनके टीएस सिंहदेव बाबा ने कहा था। और जब देखा कांग्रेस ने कि सचिन पहला टूट रहे हैं, आजाद साहब आजाद हो गए हैं, तो क्या किया जाए? तो छत्तीसगढ़ की बारी है, जो हमारा एटीएम है, हम खूब पैसा ऐंठते हैं यहाँ के लोगों को, डराकर धमकाकर, शराब का, भ्रष्टाचार का पैसा और रेत का पैसा और नरवा घरवा घुरुआ का पैसा। तो ये जो भ्रष्टाचार की जो यहाँ का नाला निकलता है वो अवरुद्ध ना हो जाए। तो इन्होंने सोचा, टीएस सिंहदेव जी तो अब रात पे आ रहे हैं और पत्ते खोल रहे हैं कि मेरे पास, मैं सारे नेता मुझसे मिलने आते हैं, आम आदमी पार्टी मिलने आती है, मैं भाजपा से सौहार्द मिलने जाता हूं। तब इन्होंने 2.5 साल का फार्मूला छोड़ के इनको 2.5 महीने का उप मुख्यमंत्री का रेवड़ी दे दिया।
डूबे गए थे, 14 होने 26 होकर आ गए, तो इनको बेवकूफ बना दिए 2.5 महीने का। अब देखिए 2.5 महीना है, उसके बाद तो आचार संहिता लग जाएगी। ठीक तो ये अगर सोचते हैं कि टीएस सिंहदेव जी की, तो टीएस सिंहदेव जी ने अपनी गर्दन बचा ली, अपने कॉलर ऊपर कर लिया कि देखो भाई मैं आया हूं तो बच के आया हूं, थोड़ा सम्मान लेके आया हूं। लेकिन उनके अंदर टीस आज भी है, और सरगुजा में लोग बोल रहे हैं कि बाबा जी हम तो आपको मुख्यमंत्री सोचे थे, अब 2.5 महीने का उप मुख्यमंत्री बन के आ गए हैं। तो ये तमाम बातें तैर रही है, और सरगुजा के लोग इस बात का बदला लेंगे, इस बात चले ठीक है, ठीक है। 2.5 महीने का उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र जी जवाब देंगे क्या? त्रिपाठी जी, भाजपाइयों को अपने पाप याद आ रहे हैं। आपने कभी सुना था छत्तीसगढ़ के इतिहास में कार्यकाल पूरा होने से पहले नेता प्रतिपक्ष बदले गए हैं? पहले धर्मलाल कौशिक को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाया, फिर नेता प्रतिपक्ष बनाए, वहां भी 2.5 साल में हटा दिए। तो 2.5 साल का फार्मूला तो इनका है। और मुख्यमंत्री में भी आपको याद होगा, मायावती के साथ यूपी में 2.5 साल का एग्रीमेंट करने वाले भी ये है। ये तो न संविधान को मानते हैं त्रिपाठी जी, न कानून को। 164 पढ़ ले जी। 64 में जो राज्य मंत्रिमंडल का गठन है, विभाग से इस्तीफा नहीं होता। टीएस सिंहदेव जी ने मंत्रिमंडल से कभी इस्तीफा नहीं दिया। और ये झूठ बोलना छोड़ दे, ये रिकॉर्डेड है, विधानसभा में लिखित दस्तावेज है, ये पोर्टल में जाके देख ले। जब उनकी तथाकथित डबल इंजन की सरकार थी, ये गंद फैलाना छोड़ दो। ममता मई हो गई, आप क्या से शरद पवार जी हो गए, रेड्डी साहब अकेले, जो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, सब अपना अपना सूबा बना लिए हैं। देखते हैं आप कब तक रुकते हैं बाबा साहब को। और बाबा साहब की भी देखते हैं, वो बोल रहे थे कि मैं असंतुष्ट हूं, मुझे ये खाली बोलने हैं, बात उन्होंने कही सुनने नहीं, एक एक करके राजीव जी, सुरेंद्र जी, आप लोग दोनों लोग एक एक अपने अपने बारे में बोलेंगे तो बात जो है स्पष्ट होकर दर्शक भी समझ पाएंगे। ठीक है सुरेंद्र जी, अभी आप बोल लीजिए, फिर इसके बाद राजीव जी मैं आपके पास आऊंगा। फिर अगर आपको किसी बात को आपत्ति है लेकर आप उसका जवाब दीजिएगा, मैं जवाब दूंगा उसका। ठीक है सुरेंद्र जी बोलिए। मेरा निवेदन इतना ही है त्रिपाठी जी कि ये आदतन जो झूठ बोलने वाले, अफवाह फैलाने वाले हैं, वो अपने समय में बोला करे। विधानसभा का लिखित दस्तावेज है, पूरी जिम्मेदारी से आपके चैनल में मैं कह रहा हूं कि भूपेश सरकार ने 13,04,000 आवास बनाए पिछले 4.25 साल में। और ये तथाकथित डबल इंजन की सरकार भी 14 से 18 तक रही, और उसके पहले भी 2003 से रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे। मात्र 3,32,000 आवास जो है रमन सरकार ने अपने कार्यकाल में बनाया। ये लिखित दस्तावेज है। अपने अंतिम बजट अभिभाषण में ये दस्तावेज जो है, ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, जिसको नकार नहीं सकते ये भाजपाई। किस मुंह से आरोप लगाते हैं ये पीएम आवास को लेके? और टीएस सिंहदेव जी ने कभी नहीं कहा भूपेश सरकार पहली और इकलौती सरकार है देश की जो 4 साल के भीतर 36 में से 31 वादे पूरे किए, और जो वादे हमारे नहीं थे वो भी पूरे किए हमने। किसी श्रमिक न्याय योजना देश में कहीं भी नहीं है जहां 5,000 बिना भूमि के मालिक को, जो कृषि श्रमिक है, उनको मिल रहा हो। वो छत्तीसगढ़ में देने की योजना है। जो मितान क्लब जो बनाए गए वो हमारे छत्तीसगढ़ में बनाए गए हैं। चलिए ठीक है, भारतीय जनता। ठीक है राजीव जी, अब आप जवाब दीजिए। देखिए सुरेंद्र जी कह रहे हैं भूपेश सरकार ने जो जो वादे किए थे जनता से सारे निभाए हैं। वादे ऐसे निभाए इन्होंने कि इनके वादे से शराबबंदी होगी। गली गली कुचे कुचे गांव गांव में इन्होंने शराब भट्टियां खोल दी है, शराब के ठेले खोल दिए हैं। विदेशी शराब, देशी शराब, छोटी रेंज की शराब, पाउच की शराब, तो बेड़ा गर्क कर दिया प्रदेश के। माताएं बहनें रो रही है। इन्होंने कहा था अच्छी सरकार लेंगे। ये अच्छी सरकार का पैमाना ऐसा है कि गली गली कुचे कुचे में हत्याएं होती है, छोरे बाजों के एकदम वो है, सर पॉपर है कि हमको कौन बिगाड़ेगा, हमारी सरकार है। तो देखिए अपराध की स्थिति। और पुलिस सदस्य बहुत अच्छे साहब, आप लहूलुहान होकर जाएंगे, आपका पर्स और मोबाइल छीन लिया जाएगा, आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। एफआईआर किसकी लिखी जाएगी? जो अपराधी खुद आके बोलेगा अमुक अमुक आदमी को बंद कर दिए। अब एफआईआर किसके दर्ज होती है? यहाँ पे पत्रकारों को जेल में झूठे आरोप में फंसाया जाता है, चाहे सुनील नामदेव हो या नीलेश तिवारी हो। तो ये जो सरकार है, ये तो जो ऐसा आपातकाल चला था 74 में इन्होंने चलाया, 2.5 साल तक कैद कर लिया, उसी तर्ज पे इन्होंने छत्तीसगढ़ को कैद कर लिया। अपराध चल रहा है, शराब की नदियां बह रही है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जनता त्राही त्राही कर रही है।
ठीक है। और उसके बीच टीएस सिंहदेव जी लगे थे कि कुछ हम करेंगे। उन्होंने खुद कहा, सुरेंद्र जी आऊंगा मैं मेरे आप पास डॉक्यूमेंट है कि मैं बहुत दुखी हूँ, 36 बिंदु में कोई बिंदु पूरे नहीं हो रहे। आज उनको 2.5 महीने का मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है, तो उनके पेपर ढीले पड़ गए हैं। लेकिन आने वाले समय में देखिए, तेल की धार देखिए, बाबा साहब भी जागृत होंगे निश्चित रूप से, जैसे जगनमोहन रेड्डी जागृत हुए, जैसे सचिन पायलट जागृत हुए, जैसे आजाद साहब जागृत हुए, वो भी निश्चित रूप से जागृत होंगे। और ये जो सरकार, जो भ्रष्टाचार की सरकार है, ये जो सरकार है जो अपराधियों के साथ खड़ी है लालू यादव की तरफ, ये जो चारा घोटाले की सरकार है, चलिए ठीक है, गौठान का घोटाला कर रहे हैं, गौवंश सड़कों पे घूम रही है, गौठान खाली पड़ी, गौठान तो ये जो भय। चलिए सुरेंद्र जी जवाब दे, कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है। जनता उसे उखाड़ फेंकेगी, वो 2.5 महीने ठीक है राजीव जी, ठीक है, हमको कोई लेना देना नहीं, जनता को कोई लेना देना नहीं। ठीक है राजीव जी, अब अभी जवाब लीजिए। सुरेंद्र जी बोलिए। भाजपाइयों के पास झूठ और जुमलों के सिवा कुछ नहीं है, ये कोरी लफाजी करते हैं। 15 साल सरकार शराबबंदी का क्या हुआ? सुरेंद्र जी बता दीजिए, अपराधीकरण का क्या हुआ? क्या हुआ कोल घोटाले का? हमारी सरकार ने लाया, क्या हुआ लोहा घोटाले का? ठीक है राजीव जी अब आरोप कई सारे आपने लगाए हैं, उसका जवाब ले लीजिए सुरेंद्र जी से, ठीक है? फिर इसके बाद सुरेंद्र जी बोलिए। कई सारे आरोप जो है, इस्तीफा दिया क्या? आराम से इस्तीफा दिया, क्यों इस्तीफा दिया उसको आप स्पष्ट करिए सुरेंद्र जी। विनोद दुआ जैसे पत्रकार को राजद्रोह का आरोप लगाने वाले अपराध के मामले में रमन राज में छत्तीसगढ़ 6वें नंबर पे हुआ करता था, आज 16वें नंबर पे है। तो इन भाजपाइयों को पीड़ा हो गई। शराब के खपत में 2016 में रमन राज में 400 करोड़ के राजस्व को 5000 करोड़ पहुंचाने वाली है, सरकारीकरण करने वाली है। प्रति व्यक्ति शराब की खपत में त्रिपाठी जी छत्तीसगढ़ को नंबर 1 बनाने वाली सरकार थे, आज 17वें नंबर पर है। शराब के मात्रा में खपत में कमी हो रही है। चले जाते हो, आपको 3 जनादेश ले लिए, आपको जनादेश दिया धोखा करने के लिए, वरेप करने के लिए, शराब की नाला बहलाने के लिए, शराब का नाला बहा दिया आपने गली गली गांव गांव। कोचिया की शराब, देसी शराब, मधा होकर प्रदेश घूम रहा, पूरे युवा घूम रहे हैं। आपने नहीं ऐसे ऐसे बोलेंगे तो एक एक लोग बोलेंगे तो आवाज आएगी, ऐसे साफ आवाज नहीं आ पा रही आप लोगों की जी। चला रहे हैं, ये गंद फैलाते, ये अपने समय में बोले, इनकी आदत बन चुकी है इस प्रकार से बोले, दूसरे को बोले ना दे। नहीं ठीक है, बोलिए बोलिए। लोकतंत्र है, कहाँ का न्याय? त्रिपाठी जी, छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है भाजपा के आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष रंगे हाथ महाराज बॉर्डर से शराब की तस्करी करते पकड़े गए, और बेशर्मी से ये भाजपा के प्रदेश कार्यालय में उसको बचाने के लिए पीछे लेते हैं। जिस प्रकार से गली गली में हुक्काबारी खोले, सूखे नशे का धंधा, स्कूलों के पास पान ठेले और गोलियां बिकवाते थे, सबको संरक्षण ये देते थे। ओपी गुप्ता जैसे नाबालिग के बलात्कार के आरोपी को रमन सिंह सीएम हाउस में ओरिजिनल बना के रखे थे। 2014 से 18 तक एफआईआर तक नहीं लिखी गई थी। मीना खरगो, मड़गम हिड़मे जैसे जघन्य बलात्कार के प्रकरण रमन राज में संरक्षण मिलता था। तो आज जब कार्रवाई हो रही है, आज संविधान और कानून का राज जो छत्तीसगढ़ में है, तो ये अपराधियों को संरक्षण देने वाले भाजपाइयों को पीड़ा होना स्वाभाविक है। आज इनके पास मुद्दे नहीं है, तो आज ये 2.5 साल की बात करते हैं। अरे 2.5 साल तो प्रमाणित हो गया, नेता प्रतिपक्ष को 2.5 साल में आपने भगा दिए। आप क्या कर रहे हैं? चंपू साहू जैसे, चलिए ठीक है, अब आपने एक आरोप लगा है कि आरोपी अपराधियों को संरक्षण देने वाली भाजपाई, तो राजीव जी जवाब दीजिए इसका। कौन से अपराधी को संरक्षण दिया है भाई? अपराधियों को कौन है? सूर्यकांत तिवारी कौन है जो जेलों में बंद है, जिनके घरों से आईडी ने करोड़ों रुपए और हीरे जवाहरात पकड़े गए हैं? ये वही आईडी है, आपकी आईडी थी जब कोल घोटाला हुआ। कोल घोटाले के आरोपी का नामजद क्या? डी राजा, कनी मोजी से लेकर तमाम लोग, जो ये सारे लोग जेलों में बंद थे, इनकी चार्जशीट गई
और वही ईडी थी जिसने पकड़ा यहाँ के कोल घोटाले को, यहाँ के शराब घोटाले के लोगों को। आपकी सरकार एक काम कर रही है, खूब शराब घोटाला कर रही है, और इतनी बेशर्म सरकार में भूतों भविष्य अपने राजस्व की डकैती करके उस पैसे को दिल्ली भेज रही है एटीएम की तरह। अगर आपको शराबबंदी नहीं करना था नहीं करते, लेकिन जो शराब के बदले जो राजस्व था, जो छत्तीसगढ़ के जनता के नागरिकों का पैसा था, उस पैसे को भी आप डकार गए और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अपराधीकरण की बात कर रहे या किस घोटाले की बात कर रहे, इसीलिए अभी बाबा के कंधे पर सवार होकर 2.5 महीने का मुख्यमंत्री बना दिया है। अब 2.5 महीने के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी, देखते हैं आने वाले समय में आप क्या मुंह लेके जाओगे। आपने खुद रिजाइन किया था, लेकिन जनता, ये इनकी सरकार है, 2.5 महीने के किसी को उप मुख्यमंत्री बना ले, किसी को मंत्री बना दे, मंत्रिमंडल में फेर कर दे, अध्यक्ष बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता तो बदला लेगी, जनता बदला लेगी इस कुशासन का, इस भ्रष्टाचार का, इस प्रकार से जो इन्होंने आपातकाल लगा रखा है पिछले 4.5 वर्षों में, पत्रकारों में झूठे मुकदमे में डालने का। इन सारे मुद्दों को लेकर जनता इन्हें घेरेगी और इन्हें नेस्तनाबूद करेगी, इन्हें सत्ता से बाहर निकाल सकेगी। हाँ, चलिए ठीक है। सुरेंद्र जी, आप कुछ दिखा रहे हैं, उसको अगर पढ़ के बताएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे क्या लिखा है। अगर आप जो दिखा रहे हैं त्रिपाठी जी, ये कमीशन खोरी की बात कर रहे थे, ये बेशरम वाजपेयी और रमन सरकार का आदेश है, जिसमें 60% कमीशन खोरी शराब सप्लाई कंपनियों को, ये लिखित दस्तावेज है, सरकारी सुन लीजिए, ये करना छोड़ दीजिए। सामूहिक बलात्कार हो रहे भाजपाइयों के पाप का, भाजपाइयों के षड्यंत्र का, भाजपाइयों के कमीशन खोरी का लिखित दस्तावेज है। ठीक है, 12, 13 और 13 ठीक है, अब उसको रख लीजिए, स्क्रीन पे आप आ जाइए। ठीक है सुरेंद्र जी, आप रख लीजिए पन्ना, स्क्रीन पे आप आ जाइए। ठीक है, बोलिए। त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता 15 साल केवल और केवल वादा खिलाफी किए, किसानों को बोनस के नाम पर ठगा, चुनावी साल को छोड़ के कभी नहीं दिए, युवाओं के रोजगार के अधिकार को आउटसोर्सिंग करके बेचते रहे, जिस प्रकार से वनवासियों को तेंदुपत्ता के नाम पर ठगा, 1500-2500 रुपए प्रति मानक बोरा में खरीदी होती थी, हमने 4000 में तेंदुपत्ता खरीद के बंद कर दिए, बिचौलियों के हवाला कर दिए जी वनवासी बंधुओं को। अरे 64 बोलते हैं। चले ठीक है, अभी तक खूब आप लोगों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, ठीक है, अच्छी बात है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहती। चले विजन की बात कर लेते हैं राजीव जी आपसे ही, कि क्या मुद्दे लेकर इस बार जनता के बीच में जा रहे हैं आप? देखिए, पिछले 15 साल में हमने छत्तीसगढ़ को गढ़ा बढ़ाया और सुंदर और सुघड़ छत्तीसगढ़ बनाया, और ये 4.5 वर्षों में जो वादा करके आए थे, इन्होंने छत्तीसगढ़ को 25 साल पीछे धकेल दिया। आज चाहे बीजापुर का क्षेत्र हो या कोई भी हो, अस्पतालों में अव्यवस्था है, घर नहीं बना सके, रोजगार दे नहीं सके, तो हम वही शानदार छत्तीसगढ़ को वापस लाएंगे जो इन्होंने पीछे कर दिया। हमारे पास किसानों के लिए योजनाएं हैं, युवाओं के लिए योजनाएं हैं, और जिस प्रकार से केंद्र की सरकार इतने विश्व में त्राही है, आर्थिक रूप से सुनामी है, उसके बावजूद भी जिस तरह केंद्र की सरकार ने अच्छा आर्थिक परफॉर्मेंस किया, हम भी राज्य सरकार जब हमारी आएगी, मोदी जी की राष्ट्र की सरकार और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नए छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे, जिस छत्तीसगढ़। चलिए ठीक है, सुरेंद्र जी आपसे फाइनल कमेंट, आप क्या विजन लेके आ रहे हैं? छत्तीसगढ़ की जनता की समृद्धि, छत्तीसगढ़ की जनता के रोजगार के अवसर, उनके मान सम्मान, उनके स्वाभिमान की पुनर्स्थापना पिछले 4.5 साल में हुई है। 15 साल रमन राज में हिकारत भरी नजरों से देखा जाता था यहाँ के खान पान रीति रिवाज को, जिस प्रकार से तीनों सेक्टर अर्थव्यवस्था के, कृषि, उत्पादन और सेवा, आज राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। 15 साल के कुशासन में केवल और केवल शोषण हुआ था। ये स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 2.5 गुना बढ़ा है, 240%। 8 मेडिकल कॉलेज 4 साल में बने, 15 साल में केवल 4 बने थे। जिस प्रकार से 3000 स्कूल रमन राज में बंद किए गए थे, उसको भी ऊपर सरकार ने खोला। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हर ब्लॉक में 2 खोले गए। तो भाजपा के कुशासन में दोनों हाथ से केवल कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार, लूट का खेल खेला जाता था पिछले। चलिए, सुरेंद्र वर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव चक्रवर्ती प्रवक्ता बीजेपी, आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में आपने अपना समय निकाला और अपना विजन और पार्टी की बातें रखी, और बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतने। नमस्कार।